नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। बसपा प्रत्याशी ने विपक्षियों पर लगाया धमकी दिलवाने का आरोप, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। निरसा विधानसभा बसपा प्रत्याशी रंजीत बाउरी ने निरसा स्थित बसपा चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में बसपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह जोन प्रभारी सुबल दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। आयोजित प्रेस वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुबल दास एवं बसपा प्रत्याशी रंजीत बाउरी ने बताया कि हमने चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीते 9 नवंबर को एक आवेदन के माध्यम से धनबाद उपायुक्त से सुरक्षा गार्ड की मांग की थी, लेकिन उपायुक्त ने इस विषय पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। क्षेत्र में हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कल यानी शनिवार को शाम के समय कुछ लोगों ने आकर कार्यालय के नीचे कार्यकर्ताओं से बसपा प्रत्याशी के विषय में जानकारी ली और कहा कि क्षेत्र में अब ज्यादा जनसंपर्क न करें। इसको लेकर प्रशासन को लिखित शिकायत दी जा रही है। यदि बसपा प्रत्याशी रंजीत बाउरी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए चुनाव आयोजन और प्रशासन जिम्मेवार होंगे, क्योंकि लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई चुनाव आयोग एवं प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। आइए जानते हैं सुबल दास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रंजीत बाउरी, बसपा प्रत्याशी निरसा ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और इसका बहुत ही गंभीर विषय है। निरसा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी श्री रंजीत बाउरी जी हैं, बहुत ही कम समय में इनका चुनाव प्रचार बहुत ही आकर्षक रहा और चूँकि क्षेत्र की जनता विकल्प के रूप में एक स्वच्छ छवि का नौजवान चेहरा विधायक मांग रही है और उन्हें उनके आकांक्षा और डिमांड के अनुरूप रंजीत बाउरी मिला, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मिला और इन्होंने जो पार्टी का विचारधारा, पार्टी का संघर्ष और अपने द्वारा किए गए सामाजिक राजनीतिक कार्य के बारे में जब लोगों को बताए और निरसा के विकास के लिए इन्होंने जिस तरीके से अपना एजेंडा, अपनी बातें को रखा है, निश्चित रूप से इनकी जीत होते दिखाई दिया है और इससे विरोधी लोग घबरा गए हैं। और यही कारण रहा कि कल देर शाम को चुनाव कार्यालय के नीचे में मोटरसाइकिल से कोई असामाजिक तत्व आकर इनको धमकी देने का काम किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि रंजीत बाउरी कहाँ हैं, ऑफिस में हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो ऑफिस में नहीं है। तो उन्हें जो है कहा गया कि रंजीत बाउरी जी को सावधान रहने कह दीजिएगा। बहुत उन्होंने प्रचार से कर लिया, अच्छा होगा कि अब वो प्रचार बंद कर दें, अन्यथा उन्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें पार्टी के सामने आया है, संज्ञान में आया है। इसको लेकर आप लोग के सामने हम लोग ये बात को रखते हुए यह भी कहना चाह रहे हैं कि देखिए, ये दिनांक 9/11 को निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त को प्रत्याशी के द्वारा अपना सुरक्षा गार्ड के लिए आवेदन दिया गया था। ऐसे भी राष्ट्रीय पार्टी है और प्रत्याशियों को तो मिलता ही है। इन्होंने डिमांड जो किया, लेकिन अभी तक इन्हें सुरक्षा गार्ड नहीं मिला और न ही इस मामले में प्रत्याशी को या प्रत्याशी के एजेंट को वहाँ से फ़ोन आया। इसमें प्रत्याशी का फ़ोन नंबर भी जो है अंकित किया गया है। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करती है, स्वस्थ और साफ सुथरे वो कहते हैं कि भाई हम चुनाव कराना मेरा मकसद है, लेकिन ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। इससे तो यही समझ में है ना कि इसे भाई
ये तो पार्टी देखकर, समुदाय देखकर शायद व्यवहार किया होता होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से बावरी समाज से ये आते हैं श्री रंजीत बावरी जी, और इनकी जिस तरह का जीत होते अभी रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है, तो यहाँ के जो विरोधियों के द्वारा जिस तरीके से इनके प्रति ये व्यवहार अपनाया गया है, तो ये तो जातिवादी मानसिकता ही झलकता है। कहीं न कहीं ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से एक दलित समाज के जो लड़का है, प्रार्थी है, इस पर जातीय उत्पीड़न ही किया जा रहा है। ये एट्रोसिटीज़ का मामला जो है बनता है। तो हम बीएसपी की ओर से हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस पर गंभीरता से ले और इन्हें अविलंब सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए, ताकि ये चुनाव प्रचार में लगे रहें। अन्यथा फिर अगर इनका चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचता है या इनके प्रति कुछ अनहोनी होती है, तो इसका सारा जिम्मेवार ये चुनाव आयोग और केंद्र में बैठे जो है एनडीए की सरकार और राज्य में बैठे जो है इंडिया गठबंधन की सरकार के सारे पार्टियां जिम्मेवार होंगी। सर, क्या घटना घटी है इस पार्टी ऑफिस में? देखिए, मैं अपने प्रचार प्रसार में था और मेरे कार्यकर्ता नीचे थे। बाइक से आकर उनको धमकी दिया जा रहा है कि ये कहाँ से आए हैं, इनका घर कहाँ है, और इनको प्रचार प्रसार करने के लिए मना कीजिए। बहुत प्रचार प्रसार हो गया, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे इनको। तो यह जो बातें आ रही है, एक तरह से पॉलिटिकली इसको गुंडा कह सकते हैं, चाहे जिस भी पार्टी के लोग रहें इसमें, लेकिन यह दर्शाता है कि निरसा की धरती पर दलित या बहुजन समाज के लोगों को लोग राजनीतिक में ऊपर उठते नहीं देखना चाहता है, प्रतिनिधित्व नहीं करने देना चाहता है। जबकि भारतीय संविधान यह अधिकार दिया है हम लोग को, हर वर्ग को दिया है कि अपने हिसाब से या फंडामेंटल राइट से हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह का तत्व आए दिन आप जानते हैं कि निरसा में आए दिन इस तरह का मतलब लेवी का घटना, मर्डर का, हत्या का घटना, ये सब होता रहता है। तो कौन कराते हैं? यह बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मेरे साथ जो सुरक्षा गार्ड का जो मांग किया गया था, 9 तारीख को आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई न करना, यह निश्चित तौर पर चुनाव आयोग पर भी एक सवाल है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते सुरक्षा गार्ड का व्यवस्था करना चाहिए था। और यहाँ के प्रशासन को भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन को भी गंभीरता से लेना चाहिए था। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका सीधी जिम्मेवार प्रशासन और चुनाव आयोग होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि दलित का बेटा हूँ। आज बारी बारी से ये लोग प्रतिनिधित्व किए हैं बीजेपी और लाल झंडे के लोग, लेकिन हम लोग का संख्या भारी है, ST SC OBC का संख्या भारी है, और आज ये प्रतिनिधित्व के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये सारी धमकियाँ दिया जा रहा है। आज मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग जैसा मेरा खबर है कि पर्चा के साथ साथ पैसा भी बांट रहे हैं। आज कुछ लाल झंडे के लोग, जो अरूप चटर्जी के लोग, वो लोग भी पैसा का खेल खेल रहे हैं। आशंका है कि चुनाव के एक दिन पहले ये लोग पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो यहाँ की जो लड़ाई हो गई है निरसा विधानसभा का मुद्दा वर्सेस मुद्रा, तो ये देखना है यहाँ के जनता को। यह जनता देख रही है कि यहाँ मुद्रा नहीं, मुद्दा को तवज्जो दे रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी और BSP लड़ रही है। मैं दलित का बेटा हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाती है, फिर भी मैं निरसा वासियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ता रहूँगा।
पीछे नहीं हटूंगा। कितने लोग थे और क्या इसकी सूचना प्रशासन को दी गई? बिल्कुल, एक लोग थे और क्षेत्र से भी बहुत जगह से बात सुनने को मिलती है कि इस तरह का घटनाक्रम कि ये बाहर से आके ये करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अरूप चटर्जी पुरुलिया से यहाँ पर आए, उनके पिताजी आए, ये आए, यहाँ पर इतने सालों तक राजनीति की है ना। अपर्णा सेन आए, दुल्लू महतो जी आए बाहर से, गणेश मिश्रा जी आए, और यहाँ तक बीजेपी और ये लोग भी जो हैं बाहर के पार्टियों को यहाँ लाकर ये करते हैं। हम तो यहाँ का खतियानी हैं, हम तो 1932 का खतियान का है, यहाँ के मूल निवासी है, यही धनबाद में जन्मे पढ़े, खतियान सारा कुछ है मेरा। क्या अरूप चटर्जी के पास है? मैं ये सवाल आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि यहाँ के खतियानी है वो। तो सवालिया निशान होता है कि बाहर से आकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का भाषा, संस्कृति और इतिहास पे उनको क्या लेना देना है? यहाँ के लोगों के लिए जो रोजगार का जो व्यवस्था उनसे क्या लेना देना है? तो फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने आए हैं। अगर इनको लगता है कि राजनीतिक खतरा हो रहा है, ये लोग पॉलिटिकल गुंडा जो होता है, पॉलिटिकल गुंडा है ये लोग, और पॉलिटिक्स को यूज करना चाहता है। मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं निरसा वासियों के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मेरा निरंतर लड़ाई जारी रहेगा। सर, जैसा कि आपने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां पैसों का खेल खेल रहे हैं, तो निरसा विधानसभा में आप जनता को किस तरह मोटिवेट करेंगे कि आपको वो वोट देकर जीता है? नहीं, मैं तो बोला कि आपको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आपका भाषा, संस्कृति, इतिहास, यहाँ आपका ज़मीन चाहिए, आपको पानी का व्यवस्था चाहिए, तो रंजीत बावरी को वोट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हड़िया, दारू, चखना और मुर्गा जो ये लोग बांटते हैं, पैसा बांटते हैं 5 साल में एक बार, आप ही को फिर शासन और शोषण करते हैं ये लोग, तो आपको तय करना चाहिए कि आपको विकास चाहिए कि 5 साल में एक बार हड़िया, दारू, चखना और मुर्गा और पैसा चाहिए। जानते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी इतने सालों से राज कर रही है। निरसा में किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से यहाँ पर आए दिन जो नेता बढ़ रहे हैं, जिनका कद बढ़ रहा है, विशेषकर दलित समाज में, कैसे उनका षड्यंत्र के तहत हत्या हो रहा है। यहाँ का तो जो अंग्रेज का शासन था, फूट डालो और शासन करो नीति। यहाँ के कुछ नेता हैं, पूर्व विधायक हम बोलना चाहेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अनेक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, सबका एक ही फंडा है कि पहले लड़ाओ और फिर उसको कंप्रोमाइज़ कराओ, फिर उसका सिंपैथी अपनाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप विधायक बने हैं तो यहाँ के लोगों को नीति नियम, यहाँ के लोगों को जो समस्या है, यहाँ के लोगों के लिए जो कानून बनना चाहिए जिनसे यहाँ के लोग सुरक्षित हो सके, आप उन मुद्दों पर काम कीजिए। आपको काम करना चाहिए कि निरसा का विकास कैसे हो। निरसा में इतना खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा का विकास कैसे हो। दूसरी बात है, मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ में बोलना चाहूँगा कि इतनी सारी जो प्राइवेट उपक्रम है, जो सरकारी उपक्रम है, उसका CSR फंड कहाँ जाता है? उसका CSR फंड कहाँ जाता है? कौन यूज़ करता है? उसका 20 या 30 किलोमीटर क्या प्रावधान है रेडियस पे डेवलपमेंट का काम करने का? लेकिन मुझे तो नहीं लगता, जैसे MPL यहाँ पर बसा हुआ है, तो CSR फंड किन पे खर्च करता है MPL? यह भी एक सवालिया निशान है। तो मैं अगर विधायक बनूंगा तो इन सभी जो मूलभूत जो चीज़ों है उनको उठाने का काम करूंगा। CSR फंड जो है डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, यह नियमतः है।